शिकारी खुद बन गया शिकार, तो बात हो गई ना बेकार। कुछ लोगों की अकल में घुसा ही नहीं होगा, मतलब रटोगे या समझोगे, खेलोगे या फिर खिलाओगे। अरे रे, ये क्या है? सुनो पहले, डरोगे या फिर डरवाओगे, आगे बढ़ोगे या फिर हार जाओगे। अरे यार, तुम क्या बक रही हो बार बार? सुनो पहले, ही सुन लो, समझोगे इसका मतलब, तो क्या पता तो जिंदगी बदल जाए। सॉरी, मुझे जुकाम हो रखा है। जानोगे या फिर छोड़ दोगे, अच्छा है तो ठीक, बेकार है तो सीख। दिल दिया है, जान नहीं देंगे। सोचा था सब कुछ लगा दूंगा इसमें, अब क्या अपनी फ्री का समय नहीं दे पा रहा। सोचा था। अबे यार, तुम पूरी जिंदगी सोचते ही रहते हो, कब नहीं सोचते हो। बुरा सोचते हो, अच्छा सोचते हो, वो तुम जानो। मैं सोचती हूँ, मैं जानू। क्या सब कुछ बर्बाद हो रहा है? मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है, समझे ना। समय जा रहा है, मेरी मोहब्बत, मेरा इंतकाम, मेरा गोल, मेरा सपना कल किसी और के पास होगा नहीं, कभी नहीं, नहीं होने दूंगा मैं। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, जितनी रातों का कत्ल करना पड़े मैं करूँगा। मैं अपने सपने को पा के रहूँगा। मुझे खुद को बदलना है, मैं बनूँगा बड़ा आदमी, मैं बनूँगा टॉपर। फिर से समुद्र की लहरों की बड़ी तबाही लाऊंगा। मैं बनूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, चाहे कितनी बड़ी मुसीबतें ना आ जाएं। खुद को रो रो कर पढ़ना पड़े तो पढ़ूँगा। जब एक गिलास पानी में इतनी ताकत होती है तब भी वह बह जाता है, पर मैं तो नहीं बहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं गिलास के पानी से बड़ा हूँ। पानी की तरह मुझे पतला नहीं बनना, मुझे इतना मोटा बनना है, शहद की तरह बनना है कि अगर बहने के लिए धक्का देना पड़े, तुम्हें बर्बाद होने के लिए, बिगाड़ने के लिए साजिशें बनानी पड़े, बस बनना है तो पत्थर बनो, बालू रेत नहीं। क्योंकि बालू की मात्रा भले ही ज़्यादा होती है, पर वह हाथ से निकल जाती है, फिसल जाती है। और पत्थर पत्थर को तो फिसलने की तो बात छोड़ो, कोई उसे हिला नहीं सकता, टस से मस नहीं कर सकता, समझे। शिकारी खुद बन गया शिकार, तो बात हो गई ना बेकार। कुछ लोगों की अकल में घुसा ही नहीं होगा, मतलब ये कि हम जिस कार्य को करने के लिए गए थे, उस कार्य को छोड़कर हम किसी और कार्य में लुप्त हो गए। बेटा, वो कार्य नहीं था, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बाधा थी, वो भगवान की भेजी गई बाधा थी। क्योंकि तुम गए थे कहाँ? गए थे तुम नाव से तालाब पार करने। क्या हुआ? भगवान ने पहली बार तो नाव तोड़ दी। उसके बाद तुम तैरना शुरू किए तो भगवान ने बड़े बड़े सांपों और मछलियों को भेज दिए। अब क्या होगा? सांप मछलियाँ तुम्हें खा जाएंगी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम वापस आ जाओगे। अगर तुम वापस आओगे तब भी वो तुम्हारे पीछे पीछे ऑब्वियस सी बात है आएंगी। अगर तुम आगे जाओगे तो तब भी वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। अब तुम उस हालत में करोगे क्या? अगर तुम सोचोगे तब भी वो तुम्हारे पास आएंगी। ये बात याद रखना। अगर तुम एक बार की सफलता पा जाओगे तो ऐसा नहीं है, हम एक बार की सफलता पाएंगे ये कतई बिल्कुल नहीं है। हमारे रास्ते में रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि हम पहले छोटी छोटी रुकावटें आती हैं, पहले हम छोटी रुकावटों का सामना करते हैं। जब हम छोटी रुकावटों का सामना करना सीख जाते हैं तभी हम बड़ी रुकावटों का सामना करते हैं। अगर हम सीधा नाव से जाने से पहले हम ये सोचते होते कि मान लो हमारी नाव टूट गई तो हम क्या करेंगे मछलियों का सामना, तो हम पहले चाकू और अन्य चीज़ों, तलवार जैसी चीज़ों को लेकर आते। लेकिन हमने उन छोटी चीज़ सामना यानी छोटी रुकावटों का सामना नहीं किया। तो मेरे दोस्त, ये बात याद रखना, पहले छोटी रुकावटों का सामना करना, तभी बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में पहली सीढ़ी कदम रखने की जगह तुम अपने पैर को लंबे लंबे बढ़ाकर चौथी तीसरी सीढ़ी पर रखोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारे पाँव में दर्द होने लगेगा। तुम जब पैर फैलाओगे तो तुम्हारे पैर में दर्द होगा और तुमसे फिर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। क्योंकि अगर तुम एक दिन 1 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, लेकिन तुम एक दिन सोचो मैं 6 घंटे पढ़ूँ और दूसरे दिन पढ़ लोगे, मान लो थोड़ा बड़ा पढ़ पाओगे, लेकिन तीसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे मेरे भाई। तो किसी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। छोटी छोटी रुकावटें भगवान भेजते थे ज़िंदगी में। तुम छोटी रुकावटों को समझो और उन्हें
उनका सामना करो, तभी तुम बड़ी रुकावटों का सामना कर पाओगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।